हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम जो है यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में जो बात करने वाले हैं वो मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो जितना भी यानी कि जो पार्ट 1 के अंदर मैंने करवाया था उसके बावजूद जितना कुछ रह गया था वो यहाँ पर कंप्लीट यानी कि मार्च मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 अपना, ठीक है। स्पेशली IBPS RRB PO क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए, और जिनका रेलवे NTPC SSC या UPSC किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हर एक न्यूज़ को आप लोगों ने यानी कि मैंने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है, तो आप भी उस न्यूज़ को देखिएगा। और 100% यानी कि मैं आपको बोलूं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका जो IBPS RRB PO क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए यानी कि इसमें से बनेंगे, जिसके अंदर कुछ स्टैटिक भी देखेंगे और कुछ करंट की न्यूज़ भी हम देखेंगे। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो अपना अलग से रहेगा, और इसके साथ में अपॉइंटमेंट्स वगैरह कुछ है उनका भी वीडियो मैंने अलग बनाया। अपॉइंटमेंट है, बुक्स है, उनका वीडियो पूरा का पूरा अलग है। तो आप लोग क्या है कि लास्ट तक वीडियो के जुड़े रहना, एक एक चीज़ को आप देखते रहोगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे, जिनको मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगा। चलिए बात करते हैं पहली करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, हाँ, कि महात्मा गांधी फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। हाँ, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड इन बेंगलुरु, यानी कि हाल में अगर हम बात करें तो जो महात्मा गांधी फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो हाल ही में कहाँ पर यानी कि लॉन्च किया गया, बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया, जिसके बारे में यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम वाज इंटीग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महेंद्र नाथ पांडे, यानी कि महेंद्र नाथ पांडे द्वारा इसका इनोग्रेट किया गया था। कहाँ पर? IIM बेंगलुरु के अंदर। द फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो पार्ट का है किसका? संकल्प प्रोग्राम का। है क्या चीज़ संकल्प प्रोग्राम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन द फेलोशिप प्रोग्राम 75 ग्रेजुएट, यानी कि 75 ग्रेजुएट्स जो है वो 75 डिस्ट्रिक्ट से आए थे। कितने स्टेट से? तो यूपी, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटका और मेघालय, इन स्टेट से यानी कि क्या है उन्होंने भाग लिया था। टोटल अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, 6 स्टेट है। 6 स्टेट में से 75 डिस्ट्रिक्ट में से 75 ग्रेजुएट्स गए थे, जो क्या है एक तरह से ट्रेंड थे, विल बी ट्रेंड फॉर 2 ईयर इन प्रिपेयरिंग द डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लान। इतनी बात होप सो समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एक्चुअल में संकल्प प्रोग्राम क्या है। तो संकल्प प्रोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म है स्किल एक्विजाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम, ठीक है। ये याद रखना है। ऑफ MSD यानी कि मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दैट एम टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो एक तरह से मिशन चलाया गया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके अंडर में द स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड हिज असिस्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी कि किसके द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन इसके लिए जो फंड है वो कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवा रहा है। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती है। और संकल्प की फुल फॉर्म तो आप लोगों ने याद रखनी ही रखनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सैंक्शन ऑफ इंश्योरेंस स्कीम अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर हेल्थ वर्कर्स। जैसा कि हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर क्या है कि कोविड-19 जो आया, या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 जो आया, इसके तहत 15 मार्च को घोषणा हुई थी कि कुछ दिनों का जो है इंस्टीट्यूट वगैरह बंद कर दिए जाएं, लेकिन बाद में 22 को जो है इंडिया के अंदर कर्फ्यू रहा था, और उसके बाद 25 मार्च से रेगुलर अगर देखें तो लॉकडाउन लग गया था। तो उसके अंदर क्या है कि जो कोविड-19 की जो यानी कि देख रेख कर रहे हैं ऐसे यानी कि हेल्थ वर्कर्स हैं, जो क्या है कि लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये एक तरह सा इंश्योरेंस स्कीम निकली। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसके बाद में एक पैकेज, राहत पैकेज भी दिया था, ठीक है, जिसके अंदर लगभग अगर हम बात करें तो 1,70,000 करोड़ का क्या रहा था, टोटल फंड दिया गया था, जिसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज।
जो क्या था, जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर को, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस है, यानी हर तरह के लोगों को फंड जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इसका नाम रखा गया, जिसके अंदर हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या है एक इंश्योरेंस स्कीम भी निकाली गई थी, जिसके तहत उनको यानी कि क्या है कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पैकेज जो है वो दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हम लोगों से इतना ही पूछा जा सकता है कि इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आई थी, तो वो कितने रुपए तक का इंश्योरेंस कवर करेगा, तो 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर करेगा, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी इसमें कुछ पढ़ने की हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे पैकेज बने थे, लेकिन ये याद रखना है कि हेल्थ वर्कर्स के लिए जो है यानी कि कितना 50 लाख रुपीज़ का क्या दिया था, इंश्योरेंस स्कीम निकाली या इंश्योरेंस कवर उनको दिया था। होप सो ये इतनी चीज़ सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोशिश करूँगा मैं इसकी PDF फाइल जो है वो भी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ नेपाल स्टार्टेड इन जोधपुर राजस्थान। पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्या है कि वो लोग भी इसको पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए, ताकि क्या है कि उनको एक फैक्ट मिले, ठीक है, करंट अफेयर वही मिले जो हमारे एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण हो। हर इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि करंट अफेयर के अंदर हम इतना कुछ बता देते हैं आप लोगों को कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अगर कोई बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं वही पढ़ो। लेकिन कोई यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो जो न्यूज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके बारे में आप भी थोड़ा सा रिसर्च करो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी रेलवे एनटीपीसी है या फिर आपका करंट अफेयर बैंकिंग के अंदर आता है तो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट जो है यानी कि डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ उसको देखते जाइए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ नेपाल स्टार्टेड इन जोधपुर राजस्थान। ध्यान दीजिएगा कि नेपाल गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया था कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है रिक्वेस्ट की थी कि उनके लगभग क्या है कि 30 जुडिशियल ऑफिसर्स है, कितने 30 जुडिशियल ऑफिसर है, उनको क्या है ट्रेनिंग देनी है। किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है? तो ट्रेनिंग का मतलब ये था कि वहाँ पर उनको मैनेजमेंट स्किल्स जो है या कम्युनिकेशन टेक्निक है, इंफॉर्मेशन टेक्निक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, उसकी ट्रेनिंग देना। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है द 7-day मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 30 जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के कुछ 30 जुडिशियल ऑफिसर्स है। स्टार्टेड देयर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कौन सी? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर उन्होंने यानी कि क्या है इसको स्टार्ट किया। दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या है? पहला बैच है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और सेकेंड बैच जो है 23 से लेकर 29 मार्च 2020 को आया था। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेगी? तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट है, कोर्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक है, इनके ऊपर। ठीक है, ये कंडक्टेड करवाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और इंडियन टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ITEC प्रोग्राम के तहत। किसके तहत? ITEC प्रोग्राम के तहत इसको जो है यानी कि करवाया जा रहा है। होप सो जितनी मैंने आपको यहाँ पर जो चीज़ बताई अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, तो इसको साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। हाँ, कहाँ होने वाली है ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, कहाँ हुई? तो ये जोधपुर के अंदर, राजस्थान। जैसा कि हमें मालूम है जोधपुर जो है हमारी यानी कि जल शक्ति मिनिस्टर जो है, ठीक है, उनकी क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी भी है गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है। चलिए, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर यानी कि IIT, ठीक है, IIT गांधीनगर हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इशाक। अच्छा, इशाक आपको पता है कौन थे? इशाक जो है, ठीक है, वैसे तो आपके सामने आएगा इशाक न्यूटन, ठीक है, सर इशाक न्यूटन जो है उनके नाम पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इशाक।
ठीक है क्या चीज़, ध्यान से सुनना एक एक चीज़। वैसे इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैं समझा देता हूँ कि क्या हुआ था सन 1665 के अंदर क्या हुआ था कि ग्रेट प्लेग जो आया था उसकी वजह से लोगों को क्या है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर कैम्ब्रिज ट्रिनिटी जो कॉलेज था उसके अंदर जो लोग पढ़ रहे थे या बस स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनको घर पे भेज दिया था, जिसकी वजह से न्यूटन भी अपने घर में आ गए थे। तो उन्होंने क्या है कि अपने घर में आने के बाद जो सिद्धांत, ग्रेविटी का सिद्धांत हम लोग पढ़ते होते हैं, तो वो यानी कि उसके रूल्स प्रिंसिपल जो है उसकी यानी कि उसको डेवलप किया था। तो इसके नाम पर क्या है, उनके नाम पर ये क्या है इसाक रखा गया। जैसा कि आपने सामने दिया गया है कि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गांधीनगर हैज लॉन्च प्रोजेक्ट इसाक। The project is launched to engage students in creative project and enhance their skill while being confined to their home due to the कोरोना वायरस। यानी कि जो लोग घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। द प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय द सर इसाक न्यूटन। किसके ऊपर? सर इसाक न्यूटन के ऊपर इंस्पायर्ड होके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वू वाज सेंट होम एट 1665 बाय ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ड्यू टू द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। ड्यूरिंग दिस टाइम न्यूटन डिस्कवर्ड द डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटी। बात समझ में आई सभी की, है ना? तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अंडर दिस प्रोजेक्ट स्टूडेंट ऑफ IIT गांधीनगर will be able to participate voluntary and various competition of writing, painting, coding, music। यानी कहने का मतलब कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगर हम बात करें तो गांधीनगर IIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी भाग ले सकते हैं, जैसे राइटिंग है, पेंटिंग है, कोडिंग है, म्यूजिक है और भी बहुत सारे, यानी कि घरों में बैठे बैठे वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट इसाक जो है वो कौन से IIT इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो IIT इंस्टीट्यूट गांधीनगर द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। होप सो इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करते जाना है, एक एक चीज़ आप लोग जो है वो देखते जाओगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, जॉय बांग्ला विल बी द नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करोगे कि कमेंट बॉक्स के अंदर इंडिया का नेशनल स्लोगन क्या है वो मुझे बताओगे। किसका? इंडिया का नेशनल स्लोगन क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ताकि क्या है मुझे पता चले कि आपको मालूम भी है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जॉय बांग्ला। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में हम बात करें, जैसे हमें मालूम है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ है ना? पाकिस्तान से क्या है अलग हुआ है, बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश क्या है, जब भी कोई वहाँ मीटिंग होती है, कोई भी तरीके का प्रोग्राम होता है, तो यानी कि उस समय यानी संसद के अंदर तो क्या बोला जाता है वहाँ पर, लास्ट में ख़त्म करते हैं तो जॉय बांग्ला। ठीक है, तो इसको यहाँ की यानी कि गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ की यानी कि हाई कोर्ट ने, ठीक है, इसको क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है कि जॉय बांग्ला क्या रहेगा, नेशनल स्लोगन रहेगा बांग्लादेश का। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विल बी द नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश एज पर द ऑर्डर इशूड बाय हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। तो क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, स्पीच होती है, नेशनल डे एंड अदर अप्रोप्रिएट ओकेजन्स जो होते हैं, उनके ऊपर क्या है जय बांग्ला जब बोला जाता है। इसके साथ में 1971 के अंदर यानी कि क्या है एक तरह से ये अलग हुआ और स्लोगन को सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं किया गया। लेकिन बाद में अगर देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे यहाँ के बांग्लादेश के, वो अपने यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो यानी कि क्या है इसका यूज़ करते थे अपनी स्पीच के अंदर, जय बांग्ला। ठीक है, जय बांग्ला यूज करते थे। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करोगे, इंडिया का ठीक है स्लोगन जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताओगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा सेशन। ठीक है, क्या चीज़ें आपको और करवानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि अलग अलग आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताते होंगे, लेकिन इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितना हमारे काम का होगा वही हम लोग जो है वो देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ठीक है, चलो देखो ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है, या मैसेडोनिया भी इसको बोलते हैं, हैज़ बिकम द 30th मेंबर ऑफ नाटो। यानी कि नाटो का हाल ही में अगर हम बात करें तो एक नया मेंबर ऐड हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाटो के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा नीचे दिया गया है कि नाटो जो है वो स्टेब्लिश किया गया था वाशिंगटन ट्रीटी के अंदर। ठीक है,
तो इसको सन 4 अप्रैल 1949 के अंदर, और हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इतनी बात होप सो समझ में आई होगी, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्थ जो मैसेडोनिया है या मैकडोनिया है, इसकी बात करें तो ये क्या है, साउथ ईस्ट यूरोप का एक देश है जो अलग हुआ है किससे, ये अपने पास यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूगोस्लाविया से ये अलग हुआ था 1991 के अंदर। इसकी कैपिटल जो है वो अपने पास यहाँ पर लिखी हुई है स्कोप्जे, एंड द करेंसी लिखी हुई है दिनार, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नाटो का 30th नंबर का मेंबर जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा है, देखो 100% पूछा जाएगा, क्योंकि एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, या फिर जैसे कि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मेंबर बना था 68 नंबर का, तो उसके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लॉन्च प्राग्याम मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें तो अपने पास जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में यहाँ की जो झारखंड है, तो झारखंड की गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम रखा प्राग्याम। ये है क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा कि ई पासिस के लिए इसको लॉन्च किया गया। ई पासिस का मतलब कि कोविड-19 के तहत कोई ऐसा पर्सन जो जैसे मान लीजिए बैंक के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे कोई काम करता है, ठीक है, डेली बेसिस मतलब सप्लाई का काम करता हो, जैसे दूध सप्लाई वाला हो, ठीक है, और भी मेडिसिन सप्लाई वाला हो, मेडिकल वाले हों, ठीक है, तो उनके लिए ई पासिस जो है वो डायरेक्ट कहाँ से ले सकते हैं, प्राग्याम मोबाइल एप्लीकेशन से। ये झारखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस लॉन्च की गई थी, बहुत सारे स्टेट द्वारा लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी तक अपने सामने एक स्टेट का आया, तो आप यही याद रखो कि प्राग्याम जो है वो किसके द्वारा, तो झारखंड गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब झारखंड की बात करें तो ये क्या है, 18th नंबर का स्टेट बना था, ठीक है, 28th नंबर का स्टेट बना था, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है, तो यहाँ की कैपिटल जो है वो रांची है। इसके साथ में अगर देखें तो यहाँ यानी कि जो चीफ मिनिस्टर, आप लोग क्या करोगे, इसके सीएम और गवर्नर जो है वो मुझे यानी कि क्या करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे झारखंड के, है ना। जो भी लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या है मुझे पता चले आप लोग भी जो है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की सीट बात करें, लोकसभा मतलब समझते हो, लोकसभा का मतलब एमपीज यहाँ पर कितने हैं, तो 14th है। और यहाँ पर असेंबली सीट यानी कि एमएलएज जो होते हैं उनकी सीटें जो है वो कितनी है, तो 81 है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लॉन्च प्राग्याम मोबाइल एप्लीकेशन। द स्टेट गवर्नमेंट has launched this mobile application with the objective of issuing e-passes to those involved in the delivery of essential service during the lockdown, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो सप्लाई सर्विस है, मेडिकल है, बैंकिंग है, अदर एसेंशियल सर्विसेज जो देते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो लास्ट की पढ़ने की आवश्यकता जो है वो आपको नहीं है। चलिए, होप सो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, तो आप लोगों ने इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, ठीक है। माइलादुथुरई, ठीक है, माइलादुथुरई विल बी द 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। हाल ही में अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम हैं के पलानीस्वामी, उनके द्वारा 38th नंबर की डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दी गई है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, तो नाम रखा है माइलादुथुरई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अपने सामने दिया गया कि रिसेंटली तमिलनाडु सीएम, नाम लिखा हुआ के पलानीस्वामी, हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड माइलादुथुरई, ठीक है। द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीइंग क्रिएटेड आफ्टर द डिवीजन ऑफ नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ये कि साउथ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है, कैपिटल इसकी चेन्नई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल है जिसके बारे में जाना जाता है, या तमिलनाडु को फेमस करता है, क्योंकि द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो जैसा कि हमें पता है कि मदुरई के अंदर,
ठीक है, कौन सा है, मीनाक्षी अमन टेम्पल है, उसके बाद में रामन्ना स्वामी टेम्पल है। ठीक है, तो ये ऐसे यानी कि क्या है कि टेम्पल की वजह से इनको जाना जाता है। द सिटी ऑफ कन्याकुमारी, ठीक है, द साउथ ईस्ट टिप ऑफ द इंडिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ स्टैटिक चीज़ें जो होती है वो भी हम यानी कि एग्जाम में आती होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि स्टार्ट ऑफ मोदी किचन इन तमिलनाडु, फिर वापस से तमिलनाडु की एक न्यूज़ है कि मोदी किचन हाल ही में कौन से स्टेट के अंदर शुरू किया गया। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, रिसेंटली मोदी किचन हैज़ बीन स्टार्टेड इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। ध्यान दीजिए, एक दिन के अंदर लगभग 500 थाली जो है मील्स एवरीडे यानी कि सप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसमें अगर देखें तो अरेंजमेंट have been made to deliver food parcels within a radius of 10 kilometers through the kitchen। बात समझ में आई सभी के। द किचन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द ऑफिसर्स ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि CSC सेंटर है वो इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। दिस किचन विल सर्व अंटिल अप्रैल 14 ड्यूरिंग कोविड या फिर लॉकडाउन। इतनी बात होप्सो समझ, इसके तहत क्या है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखा लग गया, लेकिन यहाँ तक अपने पास जो न्यूज़ है वो इतनी दी गई है, तो हमें इतना ही मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि श्रीलंका जो है वो विल लीड द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर इन बिम्स्टेक। चलो ध्यान से सुनना कि अगर हम बात करें, श्रीलंका जो है विल लीड द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर इन बिम्स्टेक। इसका मतलब ये है कि श्रीलंका विल लीड द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर इन बिम्स्टेक एंड देयर आर ऑल्सो प्लान टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज for technology transfer in future. The decision was taken during the 20th session of the meeting of the senior officer in Colombo after the chairmanship of Sri Lankan Foreign Secretary है रविनाथ आर्या सिंह। ठीक है, इनके द्वारा क्या है ये डिसीजन जो है वो लिया गया था। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ये बिम्स्टेक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक जो है इसका फाउंडेशन हुआ था 6 जून 1997 को। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश के अंदर। इसके सदस्य देश कौन कौन से, तो वो आप लोगों ने याद में रखना है, सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, सबसे बी मतलब बांग्लादेश, आई मतलब इंडिया, ठीक है, उसके बाद एम मतलब म्यांमार, एस मतलब श्रीलंका, टी मतलब थाईलैंड, और उसके बाद में एक आता है नेपाल और एक आता है भूटान। ये इतने इसके सदस्य देश है, तो वो हम लोगों को मालूम होने चाहिए। होप्सो ये न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, तो इसका 100% याद रखना है। ठीक है, ताकि क्या है, ये किसके ऊपर ध्यान देती है, तो यानी कि सेक्टरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखता है ये ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा, जिसका नाम है बिम्स्टेक। होप्सो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, तो इसको क्या है शेयर करते जाओ साथ साथ में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिमेन वर्ल्ड टॉप एनजीओ। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 2020 रैंकिंग ऑफ एनजीओ, जिसके अंदर टॉप 500 ग्लोबल एनजीओज जो है वो यानी कि लिए गए हैं, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का एक यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहला स्थान आया है। ठीक है क्या चीज़, ध्यान दीजिए, द बांग्लादेश बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्राक हैज़ रिटेन its position as the world top NGO for the 5th consecutive year of the ranking। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, लगातार 5 साल। दिस रैंकिंग फोकस ऑन, किसके ऊपर ध्यान में रखते हुए रैंकिंग को तैयार किया जाता है, इम्पैक्ट है, इनोवेशन है, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडवाइजरी ऑफ एनजीओज। इसको ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को रेडी किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे रहा है ब्राक। ब्राक की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था सन 1972 के अंदर। ठीक, किसके द्वारा, तो यहाँ पर एक पर्सन थे सर फजल हसन आबेद, फजल हसन आबेद। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग इसकी क्या है 11 कंट्री इसके अंदर क्या है इसके सदस्य देश है। ठीक है, किसके, ब्राक के।
एशिया और अफ्रीका की। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हेल्प करता है रिफ्यूजीज़ की रिटर्निंग टू द कंट्री थ्रू ए स्मॉल स्केल रिलीफ एंड रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 100%। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास जो आती है वो आती है कि 3 मोर सुपर कंप्यूटर, यानी कि 3 मोर सुपर कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कौन से मिशन के अंदर? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ध्यान दीजिए, सन 2015 के अंदर एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम रखा था क्या? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके तहत सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था वो BHU, कहाँ? BHU वाराणसी के अंदर किया गया था। ये याद रखना है, BHU वाराणसी के अंदर किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है कि अभी 3 और सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, जैसा अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2020 IIT कानपुर, जैन सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु एंड IIT हैदराबाद के अंदर इनको इंस्टॉल किया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 100% पूछा ही जाएगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। चलिए, होप सो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या, ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब चला था? 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको यानी कि लॉन्च किया गया, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्ट किया गया था, और BHU वाराणसी के अंदर पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ दिया गया ट्रेडिशनल फगली फेस्टिवल। ध्यान दीजिएगा, अब 2-3 न्यूज़ आपके सामने आएगी, उनके अंदर जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वही हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपके सामने दिया गया ट्रेडिशनल फगली फेस्टिवल इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले तो फगली फेस्टिवल कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए। ये एक तरह से हम कह सकते हैं स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, क्योंकि जो फेस्टिवल हम लोगों से पूछे जाते हैं वो क्या है, जो न्यूज़ में रहते हैं वही चीज़ें हम लोगों से। देखो, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई टेम्पल है, ठीक है, मान लीजिए कोई रिवर है, ठीक, कोई डैम है, कोई एयरपोर्ट है, ठीक है, तो कोई जैसे स्टेडियम है ना, कोई और, यानी ऐसी चीज़ें जो अपनी जगह से स्थान चेंज नहीं कर सकती, वो वहीं रहने वाली है, ठीक है। अब रिवर को ये तो नहीं, आज अगर मान लीजिए कि गुजरात के अंदर जो रिवर बहती है उसको कल को राजस्थान में ले जाएंगे उठा के वहाँ से, ऐसा तो होगा नहीं। तो यानी कि स्टैटिक जीके वो चीज़ वहीं रहे, लेकिन एग्जाम में आने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं इनका जो यानी कि तात्पर्य जो है वो करंट अफेयर के अंदर रहा होगा या फिर न्यूज़ के अंदर रही होगी, तो ही उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये फगली फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, तो यानी कि कहने का मतलब फगली फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, स्टैटिक है, कुछ वन लाइनर स्टैटिक जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि एक फूल देई फेस्टिवल है, ठीक है, उत्तराखंड का। तो उसको क्या कर दिया है कि आगे कर दिया है, सॉरी हाँ उत्तराखंड का, तो इसको आगे कर दिया है। पहले स्टार्ट ऑफ था लेकिन बाद में इसको हाँ स्टार्ट ऑफ हो गया था ये फूल देव फेस्टिवल। उसके बाद में थंजौर टेम्पल जो है कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तो इसको क्या है, बंद कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, यानी कि ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। थंजौर टेम्पल, ये याद रखना है। तो पूछा जा सकता है थंजौर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु। इसी तरीके से श्रीकांतेश्वरा टेम्पल है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, तो हमें यानी कि इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से ये दिया गया है पैनकुनी फेस्टिवल, ठीक है, जो क्या है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है उसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कहाँ है, तो ये केरला के अंदर, इसको भी पोस्टपोन किया गया। तो पूछा जा सकता है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ है या फिर पैनकुनी फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, तो केरला। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रीड आउट, अच्छे तरीके से देखना है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि करंट अफेयर मेरी जिम्मेवारी है 40 में से 40 मार्क्स कैसे आए। बस जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आप पढ़ते जाइए अच्छे तरीके से, उसको 2 से 3 बार पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो, 5 से 6 बार पढ़ो, ताकि क्या है एग्जाम के अंदर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए। नेक्स्ट न्यूज़ दिया गया है कि ट्रंप विल एड्रेस द G7 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमें मालूम है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू G7, ये पहले नाम हुआ करता था G8, क्या था G8 में एक रसिया बाहर हो गया तो इसको क्या कर दिया G7। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो लिख लीजिएगा, इसमें देश आते हैं कनाडा, ठीक है, उसके बाद आपका आता है फ्रांस, जापान, उसके बाद में आता है यूके, यूएस, इटली और जर्मनी, ठीक है, ये आते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए जो एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों से पूछी जाती होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम लोगों से पूछी जाएगी। तो अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एड्रेस किया, जिसके वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस के तहत क्या है G7 ग्रुप जो है वो यानी डिसीजन लिया है कि वो अपनी मीटिंग जो है समिट जो है वो क्या करेंगे अप्रैल मई के अंदर करेंगे, लेकिन हो सकता है ये भी आगे होगी, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं लास्ट। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। III 2020, ठीक, यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 जो है वो हाल ही में रिलीज़ की गई है, जिसके अंदर हम देखें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको ये भी बोला जाता है रिसेंटली EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हैज़ रिलीज II 2020। द इंडेक्स 100 कंट्रीज़ की थी, जिसमें लगभग कौन सी कंट्रियां हैं, वही वर्ल्ड की कंट्रियां जिनका 96% ग्लोबल GDP और 91% जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन है। द इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बेस्ड ऑन कैटेगरी अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, इनके ऊपर यानी कि इसको क्या है लॉन्च किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर जो रहा है हाईएस्ट रैंक वो रहा है स्वीडन का, सबसे लास्ट में रहा है बुरुंडी का, और इंडिया का रहा है 46। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये क्या है एक तरीके से हमें पता होना चाहिए इंडेक्स। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने आपको बोला कि आपका जो एक करंट अफेयर का लेक्चर जो है यानी कि किसके ऊपर जो स्पेशली रहेगा आपका, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मींस जिसके अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, स्पोर्ट्स है, ठीक है, बुक्स हैं, ठीक है, इसके बाद में आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। ठीक है, तो इनके लिए एक स्पेशल मार्च का लेक्चर है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ में बैंकिंग का पार्ट सेकंड जो है वो भी आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि बैंकिंग मतलब जो मार्च की बैंकिंग है वो आपको कंप्लीट जो है उसमें बता दी जाएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, होप सो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ताकि क्या है आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जिनको हम क्या है कि धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 वीडियो, 4 से 5 वीडियो जो है वो दिन में रखूंगा, लेकिन कम समय का वीडियो इसलिए रख रहा हूँ ताकि क्या है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अगर यही वीडियो 1-2 घंटे का रहेगा तो आप क्या है बोर हो जाओगे, आप इसको बीच में बंद कर दोगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, और करंट अफेयर अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरा मकसद यही है, तो आपको क्या है अच्छे तरीके से करवाऊँ, एक अच्छे लेवल पे करवाऊँ, एक अच्छी चीज़ करवाऊँ ताकि क्या है आप कहीं भी कोई भी तरीके से कंफ्यूज जो है वो ना हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।